हार्दिक स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज़ीरो में। आज हम लोग क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन पे डिस्कशन करेंगे। अब तक 3 पार्ट बन चुका है ट्रिग्नोमेट्री का, आज 4th पार्ट है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पिछले बार क्या पढ़े थे? पिछले बार हम लोग जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उन सभी का हम लोग डोमेन रेंज पे डिस्कशन किए थे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, आइए जैसा जानते हैं कि क्या है। क्लास 10 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं सभी पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में। तो क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे और उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। ये पढ़े थे, बस याद करवा दिया गया था हम लोगों को, बोला गया था रट लो। इसी तरह से बाकी 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो भी ऐसे ही कुछ था। क्यों था जानने की कोशिश भी नहीं की हम लोग, बस याद कर लिए। ठीक है ठीक है। ये साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होगा फिर? साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होगा? साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स ये होगा कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स ये क्या होगा? माइनस साइन एक्स। ये क्या, यहां तो माइनस नहीं था, यहां क्यों आया? ठीक है, देखते हैं क्यों आया। साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स, ये सॉरी माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉस एक्स होगा। क्यों? चलो ठीक है, बाद में समझ लेते हैं क्यों। कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये भी माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स। अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे भी देख लेते हैं। साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स और कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स साइन एक्स। ये क्या, नहीं समझ में आया। क्यों, कैसे का पता नहीं क्यों हुआ ऐसा। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? एक चीज हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स, पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स, चाहे यहां प्लस हो या माइनस हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है अपने को फंक्शन में। को फंक्शन मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है। वो को फंक्शन हो गया। साइन का को फंक्शन कौन है? कॉस। कॉस का कौन है? साइन। टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का साइन, ये को फंक्शन है। ठीक है, तो पाई बाई 2 प्लस माइनस के केस में देख रहे हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो अपने को फंक्शन में कन्वर्ट हो जा रहा है। साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा। ठीक है, हम ये भी देख रहे हैं कि 2 पाई बाई 3 प्लस माइनस एक्स जो है, सॉरी 2 पाई नहीं, 3 पाई, ये मैं गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे क्या होगा? 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स में भी सेम कहानी। 5 पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स में भी सेम कहानी होगा। 7 पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स में भी सेम कहानी होगा। मतलब कि यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, आगे 9, उसका आगे 11, उसका आगे 13, ऑड चल रहा है। तो इसको हम ऐसे ना लिख दें 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में जो होगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो को फंक्शन में चला जाएगा अपना। साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा। इस तरह का जो भी अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, में हम लोग ऐसा जो भी फॉर्म आएगा उसमें हम लोग जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो अपने को फंक्शन में चला जाएगा। ठीक है, इसमें ये एक्स क्या है, यहाँ जो एक्स है वो क्या है? एक्स को हम लोग ट्रीट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे? एक्स जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच है।
एक्स जो है वो 0 से π/2 के बीच हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये बात तो समझ में आ गया कि ऐसा कुछ मतलब ऑड के केस में रहेगा तो साइन जो है मतलब जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो अपने को फंक्शन में चला जाएगा। तो ये माइनस प्लस कहाँ से आ रहा है? माइनस प्लस कहाँ से आ रहा है? तो ये बताता है उसका पोजीशन कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, उस हिसाब से वहां प्लस माइनस आता है। जैसे कि अगर हम लोग 3π/2 इसका ही बात करें, इसका नहीं बात करते हैं, tan ले लेते हैं। ठीक है, tan 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स इस फॉर्म में है ना, 2n+1 मतलब अभी तो सिखाए हैं ये वाला 3π/2 प्लस एक्स। जरा सा देखो, अगर हम लोग क्वाड्रेंट में देखें अगर, ठीक है, पहली बात तो 0 से स्टार्ट किए, ये क्या कहलाता है π/2, ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है, फिर मैं 2π/3 लिख रहा था, 3π/2, ये क्या है 3π/2। ठीक है, और ये फाइनली क्या आ जाएगा 2π आ जाएगा। ठीक है, तो tan 3π/2, tan 3π/2 ये प्लस 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 जाएंगे तो यहाँ चले जाएंगे ना, यहाँ प्लस गए तो इस क्वाड्रेंट में चले गए ना। इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है ये बता दो, tan क्या होता है बता दो, बता दो tan क्या होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, मैं बताया था लास्ट टाइम में। tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव क्या होता है उसमें, उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस सिंबल रख दिया, माइनस रख दिया। ठीक है, माइनस रख दिया। और उसके बाद क्या रखेंगे हम लोग, tan नहीं, tan नहीं, अभी मैंने बताया क्या, जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो जो tan है उसका को फंक्शन क्या हो जाएगा, cot। तो यहाँ क्या आ जाएगा cot, cot x। क्लियर? अगर यहाँ प्लस ना देके माइनस देता तो क्या होता, प्लस ना देकर के माइनस देता तो क्या होता। अब देखो 3π/2 माइनस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आता। और tan किस में कन्वर्ट होता, कॉट में, कॉट एक्स। ये x जो है ना ये है ये, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x लिखे ये। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं क्वेश्चन नहीं करते हैं, पहले कुछ कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो अभी जैसे कि मान लो कि साइन π-x हो तो क्या होगा, साइन π-x हो तो क्या होगा, साइन x होगा। और cos π-x होगा तो माइनस cos x होगा, माइनस cos x होगा। ठीक है, इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे क्यों कैसे। साइन π+x हुआ तो माइनस साइन x, और cos π+x हुआ तो माइनस cos x। साइन इसी तरह से बाकी जैसे कि मैं 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहा हूँ, बाकी 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी ऐसे ही निकलेगा, मैं वो भी निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, साइन 2π-x हुआ तो माइनस साइन x, और cos 2π-x हुआ तो cos x प्लस cos x। ठीक है, प्लस cos x। साइन 2π+x हुआ तो साइन x, cos 2π+x हुआ तो प्लस cos x। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये भी कैसे हो रहा है, ये भी कैसे हो रहा है, इसको भी जान लेते हैं। देखो गौर करो, गौर करो, क्या गौर करो कि π+-x जब हो रहा है तो π+-x ऐसा कोई रियल नंबर आ रहा है तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो रहा है वो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है 6 का 6 वो खुद हो रहा है, मतलब सेम हो रहा है। ठीक है, साइन है तो साइन में जा रहा है, कॉस है तो कॉस में जा रहा है, टैन हो तो टैन में जाएगा, कॉट होगा तो कॉट में जाएगा।
सेक होगा तो सेक में जाएगा, कॉसेक होगा तो कॉसेक में जाएगा, ठीक है, सेम जाएगा। वहां पे क्या था, को फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा था। कब 2n+1 π/2 के केस में। पाई +-6, चलो ठीक है, 2 पाई +-6 सेम कहानी, 4 पाई +-6 सेम कहानी, 6 पाई +-6 सेम कहानी। सेम कहानी मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यानी कि क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, n पाई +-6 हो, ऐसा रियल नंबर हो, n पाई +-6 हो, ठीक है, n पाई +-x होगा, ऐसा रियल नंबर होगा, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर आएगा वही वहाँ उधर आएगा। और यहाँ पे जो x है, ये जो x है इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, ये x जो है वो 0 से π/2 के बीच है, ऐसा हम लोग ट्रीट करेंगे। ये x को हम लोग 0 से π/2 के बीच ही ट्रीट करेंगे, ऐसे ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये x वाला कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, x वाला कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो कि मैं तुमसे पूछा कि बताओ तो सेक 3 पाई +6 क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे फिर से वही बात, यहाँ पे भी वही बात, क्या बात, जैसे कि मैं बताता ना, माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस, ये भी डिपेंड करेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। जैसे कि सेक 3 पाई +6 है, यहाँ भी हमने क्वाड्रेंट बनाया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 3 पाई का बात कर रहे हैं, 3 पाई। हम जब एक बार यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 2 पाई, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर एक बार और यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये तो एक बार जब हमने यहाँ से यहाँ गया 2 पाई, फिर यहाँ से यहाँ गए हम तो पाई, यानी कि यहाँ पे गया तो 3 पाई +x, मतलब इस क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक जो है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव, और जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही आएगा, यानी कि सेक x ही आएगा, ठीक है। मैं तुमसे पूछा कि बताओ tan 2 पाई +x क्या आएगा, tan 2 पाई +x क्या आएगा। 2 पाई मतलब टर्न होके वहीं पे गए, और प्लस x में मजा नहीं है, -x लेते हैं, ठीक है, -x लेते हैं, -x, ठीक है, -x लेते हैं, 2 पाई -x, ये बताओ क्या आएगा, 2 पाई मतलब यहाँ से यहाँ का टर्न किए, इस पे आए, और माइनस का बात कर रहा है, मतलब क्या, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन दे दिए, और tan है तो tan ही आएगा, और यहाँ x है तो यहाँ x आया, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, यही कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट रह गया था जिसको हम शुरू में पढ़ा देना चाहिए था, चलो अभी याद आया तो अभी मैं बता देता हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग पढ़े थे ना कि एक यूनिट सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, ये ओ ए रेडियस हो गया, और सर्कल का किसी एक पॉइंट P है जहाँ का कोऑर्डिनेट क्या था, a, B था, ये पढ़े थे। तो a, B है, तो a क्या रिप्रेजेंट करता है, a क्या रिप्रेजेंट करता है cos x को, और b क्या रिप्रेजेंट करता है sin x को, ठीक है। ये जो था ये PA जो आर्क है वो कितना x है। अगर हम ये नीचे की ओर लाएं, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज लेकर के जाए, एंटी क्लॉकवाइज, तो x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, यहाँ तक मान लो लाते हैं, -x हो गया यहाँ तक, P डैश, और P डैश जो है P का इमेज है, क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर में, ठीक है, ये इमेज है, तो P डैश है, तो यहाँ पे x तो x तो पॉजिटिव ही रहेगा, y क्या होगा नेगेटिव, x की जगह पे कौन है, a है, ये कोऑर्डिनेट में ये x कहलाता है, ये y कहलाता है ना, तो a तो पॉजिटिव ही रहेगा, b क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, b नेगेटिव आ गया, मतलब क्या आ गया कि cos -x = a, और a क्या है, cos x है, खुद में cos x है, यानी कि cos -x क्या हो गया, cos x ही हो गया। और अगर हम लोग साइन -x लेंगे तो क्या कहलाएगा, -b, और b एक्चुअली में था क्या, साइन x था,
यानी कि कॉस जो है वो माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है और साइन माइनस को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। कॉस जो है वो माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है और साइन जो है माइनस को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। कॉस से रिलेटेड क्या हो गया, सेक, तो सेक माइनस एक्स भी क्या होगा, सेक एक्स ही होगा। और साइन से रिलेटेड क्या है, कॉसेक एक्स माइनस टेन एक्स माइनस टेन माइनस एक्स माइनस कॉट माइनस एक्स माइनस, ठीक है। टेन माइनस एक्स माइनस क्यों हो गया, टेन माइनस एक्स क्या होगा, साइन माइनस एक्स बाई कॉस माइनस एक्स, ठीक है। साइन माइनस एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स है, और कॉस माइनस एक्स क्या है, कॉस है, यानी कि माइनस टेन एक्स। टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, और कॉसिक माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कॉसिक एक्स होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना अप्लीकेबल है बहुत सारे क्वेश्चन में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये छोटी सी बात था लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन जब करोगे ना, अभी हम लोग धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री में आगे जब बढ़ते जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ज़्यादा काम आएगा क्वेश्चन बनाते वक्त, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है, कॉस जो है माइनस को ऑब्जर्व कर लेते हैं और साइन जो है माइनस को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। देखो इसको, अच्छा क्या पढ़ा अब तक, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब तक क्या पढ़ा कि 2n+1 पाई बाई टू प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में कोई वैल्यू दिया हुआ हो तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो अपने को फंक्शन में चला जाता है। यानी कि साइन अगर हुआ तो कॉस में चला जाएगा, कॉस हुआ तो साइन में चला जाएगा, टेन हुआ तो कॉट में चला जाएगा, कॉट हुआ तो टेन में चला जाएगा, सेक हुआ तो कॉसेक में चला जाएगा, कॉसेक हुआ तो सेक में चला जाएगा। और अगर एन पाई प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में हुआ तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले था बाद में भी वही हो रहेगा। और एक्स जो है हम हमेशा एज्यूम करेंगे कि, मतलब एज्यूम नहीं करेंगे, हम इसको लाएंगे हमेशा, एक्स जो है रहेगा वो 0 से पाई बाई 2 के बीच ही रहेगा। मतलब कि पाई बाई 6 होगा, पाई बाई 4 होगा, पाई बाई 3 होगा, हमें इन तीनों पाई बाई 3 होगा में ही लाना है, एक्स को उस फॉर्म में लाना है। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं कि साइन 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 माइनस 11 पाई बाई 3, साइन माइनस 11 पाई बाई 3, साइन 11, ठीक है, पाई बाई 3। पहली बात तो साइन जो है वो माइनस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, कॉस एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों कर लेता है, मैंने प्रूफ बताया था लास्ट टाइम। तो देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन 11 पाई बाई 3 माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं क्या, 4 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। देखो सॉल्व करोगे ये 11 पाई बाई 3 ही आएगा, सॉल्व करोगे इसको 11 पाई बाई 3 आएगा। अच्छा हमको कैसे पता 4 पाई से सब्ट्रैक्ट करें, कुछ और तरीका हो सकता है क्या, ये तो थोड़ा सा फास्ट मैंने किया, तुम लोग कैसे करोगे, बिल्कुल कर सकते हो। कुछ 10-15 क्वेश्चन कर लोगे ना सॉल्व, खुद ब खुद करने लगोगे ये कैसे हुआ, ठीक है। क्वेश्चन कुछ करोगे, 15-20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करोगे, दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे करेंगे हम, ठीक है। ये अरे करना क्या है तुम्हें, तो या तो 2 पाई प्लस माइनस या पाई ये, या फिर पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस या 5 पाई बाई 2 प्लस माइनस, यही तो लाना है ना। तो मैंने क्या किया, ये देखा, मैंने इसको देखा कि 2 पाई को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 पाई, 2 पाई इंटू 4 पाई, 4 पाई से मैंने सॉल्व करके देखने की कोशिश किया। कर लोगे तुम भी लोग, कर लोगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए घबराने की बात नहीं है इसको। तो अब देखो जैसा 4 पाई, अगर हम लोग ग्राफ पे देखें, अगर हम लोग कि ये कहाँ लाई कर रहा है 4 पाई, मतलब हम मतलब क्या है, मतलब क्या है कि हमने एक बार यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे चला गया, फिर यहीं से स्टार्ट किया हमने और वापस यहाँ आया। एक बार मैंने पूरा कंप्लीट घूमा तो 2 पाई, दोबारा कंप्लीट घूमा तो 4 पाई, तो 4 पाई यहाँ आया, माइनस 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 मतलब वापस, माइनस मतलब वापस इसी में ही आ जाना है। अब 4 पाई प्लस होता तो हम ऊपर की ओर जाते, माइनस से तो नीचे आए, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में आए और इस क्वाड्रेंट में साइन जो है वो निगेटिव होता है। अच्छा ये पाई बाई 3 देखो आ गया ना, पाई बाई 3 मैंने क्या बोला, बस इसी फॉर्म में तुमको लाना है। मतलब यहाँ पे जो x है ये x है, याद करो x है, याद करो ये x है, ये x है, ये क्या है x है, देखो ये x है, मैंने बताया था ना x जो है वो
बस इसी 3 वैल्यू लाना तुमको, पाई/6 लाना, पाई/4 लाना, पाई/3 लाना है। देखो पाई/3 आ गया। तो इस क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ निगेटिव ऑलरेडी है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस साइन। अच्छा साइन ही रहेगा क्या, हाँ बिल्कुल रहेगा। देखो ये एन पाई के फॉर्म में है ना, 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 एन 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 पाई, देखो एन पाई एन पाई। तो हमने क्या बताया था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले रहेगा बाद में भी वही रहेगा। तो साइन का साइन रहेगा, साइन पाई/3, और साइन पाई/3 की वैल्यू तुम अच्छी तरीके से जानते हो, वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक सॉल्व किया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मैं इसको जैसे इरेज कर रहा हूँ, इसको एक और क्वेश्चन इस पर हो जाए, एक और क्वेश्चन हो जाए। अच्छा इसको हम लोग कोई और तरीका से कर सकते हैं क्या, देखो बहुत सारा तरीका है। देखो 11 है ना, 11/3 है, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा ये, फिर भी देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। 11/3 है ना, तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 2/3, मतलब कि 3 + 2/3 लिख सकते हैं ऐसा। याद है बचपन में ऐसे करते थे, a + b/c, वो हमने किया। तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो साइन -11 पाई/3, तो क्या कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख लिए, माइनस साइन 3 पाई + 2 पाई/3, 2 पाई/3, 3 पाई क्या होता है, अगर हम लोग इसको फिर से ग्राफ पे अगर देखें हम लोग, 3 पाई एक बार यहाँ से यहाँ टर्न किए, फिर यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, और प्लस बोला है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो माइनस होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और साइन का साइन ही बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि फिर से देखो ये एन पाई के फॉर्म में आ गया है ना, एन पाई 3 पाई यानी एन पाई, ठीक है, एन पाई, साइन का साइन ही आया, साइन 2 पाई/3। क्या आंसर आ गया, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी भी आंसर नहीं आया, चाप ना लो, अभी आंसर नहीं आया है, 2 पाई/3 आया है। यहाँ तो अब करना ही पड़ेगा, क्या, पाई माइनस पाई/3, 2 पाई/3 आ जाएगा, तो साइन पाई माइनस पाई/3, पाई यानी कि ये माइनस, यानी कि वापस सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन पाई/3 आ गया, साइन पाई/3 √3/2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा, ये रहा। तुम्हें ना बस वही चेक करना है एक बार कि 2 पाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, यही बस दिमाग में रखना है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये वाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो इसको, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन, कॉट -15 पाई/4, ये है कॉट माइनस, तो कॉट भी माइनस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 15 पाई/4। देखो झट से मेरे दिमाग में आ गया कि यहाँ पे 4 पाई माइनस पाई/4, बस 4 पाई माइनस पाई/4 15 पाई/4 ही आएगा, 15 पाई/4 ही आएगा, ठीक है। 4 पाई यानी कि फिर से देखो, एक बार 2 पाई, एक बार और टर्न करेंगे 4 पाई, माइनस बोला है यानी कि इस क्वाड्रेंट में आएंगे, 4 पाई वापस तो यहीं आएंगे ना, माइनस बात किया है तो पीछे वाले क्वाड्रेंट में आएंगे ना, यहाँ आए, यहाँ पे क्या कॉट पॉजिटिव होता है, कॉट नेगेटिव होता है, तो ऑलरेडी माइनस साइन यहाँ पे है, और एक और माइनस साइन हम देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कॉट पाई/4, कॉट पाई/4 1, खत्म, बस यही है। एक और क्वेश्चन देखो, करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या है कि कॉट 570 डिग्री, इसको सॉल्व करो। अब देखो ये डिग्री में आ गया है ना, ये डिग्री में है, कॉट 570 डिग्री, तो दिमाग में आएगा 2 पाई यानी कि 360 डिग्री, 360 से ज़्यादा है, तो 360 से ज़्यादा है, तो 360 से कितना ज़्यादा होगा, 360 डबल कर दो, 720, बहुत दूर है, आसपास में भी नहीं है, ज़्यादा दूर है। तो 360 डिग्री में ना तुम पाई यानी कि 180 ऐड करके देखो क्या आ रहा है, 0 8 6 14 3 4 5 540, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट क्या है 360, नहीं 360 प्लस पाई, मतलब 360 2 पाई हो गया, और 180 डिग्री मतलब पाई, मतलब ऐसे छोड़ो 540 प्लस 30 डिग्री,
जब तुम दिमाग में सोचो सोचो 360 यानी 2 पाई था, 180 यानी कि पाई है, यानी कि 3 पाई दिमाग में आया, 3 पाई प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 6 30 डिग्री होता है ना, पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, 3 पाई 3 पाई 3 पाई 3 पाई 3 पाई, मतलब कि हमने एक बार राउंड किया 2 पाई, फिर एक बार आया हमने दिमाग में कैलकुलेट करो 2 पाई 2 पाई 2 पाई, अच्छा मैं ग्राफ नहीं बनाया, इरेज कर दिया है ना, 2 पाई एक बार किया, फिर मैंने पाई गया और प्लस है सेकेंड क्वाड्रेंट पे आया ना पाई, प्लस है थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना, 2 पाई एक बार राउंड किए, अब 2 पाई के दिमाग से निकाल दो, पाई है, मतलब कि एक्स एक्सिस पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हैं हम, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हैं हम, अब वहां से ऐड कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं, सॉरी ऐड कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव ही होता है, यानी कि कॉट 30 डिग्री, ठीक है, कॉट 30 जानते ही हो, लिख दोगे। तो ये रहा, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को करते हैं मजा आएगा, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे, इस क्वेश्चन को जरा सा सॉल्व करते हैं, जरा सा बड़ा सवाल है ये, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्या tan 11 पाई बाई 3, tan 11 पाई बाई 3 माइनस 2 साइन 2 पाई बाई 3 माइनस 3 बाई 4 कॉसिक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर 17 पाई बाई 6, ये था सा बड़ा क्वेश्चन है। अब जरा सा करते हैं इसको कैसे करना सॉल्व, देखो अब जैसे विजुअलाइज करो क्योंकि नहीं तो डिटेल में बनाना जाओगे ना बहुत समय लगेगा। क्या tan 11 पाई बाई 3 है, tan 11 पाई बाई 3 है, tan 11 पाई बाई 3, या सोचो 11 पाई बाई 3 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 पाई मतलब दो बार रोटेट कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, ऊपर खड़े हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर खड़े हैं। अब वहां से प्लस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, अगर माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो माइनस ही होगा, माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस आ गया यहाँ पे, माइनस tan पाई बाई 3, tan का tan आया, क्यों, क्योंकि 4 पाई था, 4 पाई प्लस माइनस एक्स, tan का tan आया माइनस 2 साइन 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 पाई माइनस पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 पाई माइनस पाई बाई 3 ना, पाई माइनस पाई बाई 3, पाई कहाँ जाता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर खड़ा होता है, ठीक है। अब वहां से देख रहा है कि हमको आगे जाना है ना पीछे जाना है, आगे जाना ना पीछे जाना, आगे जाना मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, पीछे जाना मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, अगर माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, प्लस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, माइनस हो रहा है तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता ही है, तो साइन पाई बाई 3, क्योंकि पाई था, पाई यानी कि n पाई वाला है, ठीक है, माइनस 3 बाई 4, ये क्या है कोसिक स्क्वायर पाई बाई 4, कोसिक स्क्वायर पाई बाई 4 वो क्या होता है √2 होता है, √2 का स्क्वायर लिख दिया हमने, 4 कॉस स्क्वायर 17 पाई बाई 6, 17 पाई बाई 6, अच्छा 6 × 3 18, यानी कि 3 पाई माइनस पाई बाई 6, 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 गुड बहुत बढ़िया, 3 पाई माइनस पाई बाई 6, 3 पाई कहाँ लाई करेगा जरा सोचो, 3 पाई क्या होता है 2 पाई प्लस पाई, 2 पाई प्लस पाई, 2 पाई तो एक बार रोटेट कर लिए, फिर पाई यानी कि हम निगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, और वहां से फिर माइनस यानी कि वापस सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस तो निगेटिव होता है, तो लिख देंगे माइनस कॉस क्या होगा पाई बाई 6 का स्क्वायर, लिख के खुश हम लोग, है ना, माइनस तो आएगा ना 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 बिल्कुल ना, ये जो माइनस जो होगा ना ये ब्रैकेट के भीतर होगा, ठीक है, मतलब कि माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर पाई बाई 6, ओके, tan पाई बाई 3 क्या होता है बताना जरा सा, √3, 2 साइन पाई बाई 3 क्या होगा बताओ, √3 बाई 2, 3 बाई 4, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस 4 माइनस का स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई 6 यानी कि √3 बाई 2 का होल स्क्वायर, √3 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस √3, ये 2 कट गया, √3 माइनस 3 बाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 कटा √3, हाँ ये क्या, अच्छा √3 का स्क्वायर तो 3 होगा ना, √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 4 कट गया, 3 आ गया यहाँ पे, ये क्या आएगा -2 √3, इसको सॉल्व करेंगे 3 × 6, 6 से 3 गया 3 बाई 2,
अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -4√3 + 3/2। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश की है ना, भाग मत जाना। टीचर तो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ रहा है, क्या पढ़ा रहा है। मैं ना ये 17π/6 इसको मैं कोशिश किया तुम लोग कैसे विजुअलाइज करोगे वो मैं सिखाने की कोशिश किया। अगर इसको मैं भी डिटेल में करूँ, इससे पहले तो मैं बता चुका हूँ ना, ये बातें तो बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ। तो बनाना डिटेल में इसको, फिर टाइम निकाल के, टाइम नहीं मिलता एग्ज़ाम में। और ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा अगर आ गया तो फिर करते रहोगे फिर वो ग्राफ बना बना करके। तो विजुअलाइज करना सीखो, मैथ में विजुअलाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो, दिमाग में कैलकुलेट करो, तब इसको सॉल्व करो। मतलब ये जो है यहाँ से डायरेक्ट इस फॉर्म में, मैं तो बोलूँगा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाओ तुम लोग, अगर वो भी कर सकते हो तो। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये मैंने ख़त्म किया यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ। और हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट और भी है, जैसे जान लेते हैं, जैसे कि इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या होता है, कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स कोई फंक्शन है, मैं यहाँ पे ना एक्स का वैल्यू -6 रख रहा हूँ, तब भी वही फंक्शन पहले वाला आ रहा है, तो उस फंक्शन क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और उस पर हम माइनस रख रहे हैं, एक्स के -x रख रहे हैं, तो -f(x) आ रहा है, तो उसको बोलेंगे नहीं, मैं उधर उल्टा बोल दिया। कोई फंक्शन f(x) है, x के जगह मैंने माइनस कुछ भी रखा, तो f(x) ही आया, जो पहले था वही आया, उसको बोलेंगे इवन फंक्शन। और अगर हम माइनस रखते हैं तो माइनस के साथ, मतलब -x के जगह मैंने माइनस रखा तो -f(x) आया, -f(x) आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जरा से ये भी जान लेते हैं। वो फंक्शन जो अपने आप को एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है, उसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सबका क्या होता है, 2π होता है पीरियोडिक। और टेन का क्या होता है, पाई होता है। टेन का क्या होता है, पाई होता है। टेन और कॉट का पाई होता है, और बाकी जो बचा हुआ 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनका क्या होता है, 2π होता है। ठीक है, तो चलो ख़त्म करते हैं क्लास को, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तुम लोग। नेक्स्ट क्लास जो होगा ना वो ग्राफ का होगा। ग्राफ तो एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के काम में आता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो ग्राफ का बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।